हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में CGPSC रिक्वायरमेंट को बताने वाला हूं कि इस रिक्वायरमेंट में कब से स्टार्ट होने वाली है यह रिक्वायरमेंट और कब लास्ट डेट है और किन किन पदों पर भर्ती की जा रही है। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। CGPSC गवर्नमेंट gov.nic.in सर्च कर लेंगे तो यहाँ आ गया है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ टच कर लेंगे। यहाँ टच करने के बाद यहाँ आ जाएंगे अब यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ लिखा होगा, उसको डाउनलोड कर लें फर्स्ट वाला जिसमें डेट दिया है 26/11/2020। इसको टच करके डाउनलोड कर लें नोटिफिकेशन। हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, वेट करते हैं डाउनलोड होने तक। हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। यहाँ दिया है नोटिफिकेशन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर। यहाँ दिया गया है परीक्षाएं 2020। चलो आगे देखते हैं क्या है। महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ सूचना सभी लोगों को देखना अनिवार्य है। तो यहाँ सभी लोगों को देखना अनिवार्य है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि सूचना क्या क्या दिया गया है। महत्वपूर्ण सूचनाएं, राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएंगे। यानी कि आपको फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, ना कि किसी डाक से या ऑफिस जाके जमा करनी है। और आगे यह फॉर्म ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगी, तो ऑनलाइन यहाँ डेट दे दिया गया है। तो यहाँ डेट, तो यहाँ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14/12/2020 से मध्याह्न 12 बजे से 12/1 रात्रि 11 बजे तक इस वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, इस पर जाके आपको करना है ऑनलाइन। और आगे बढ़ते हैं, किन किन पदों के लिए निकला है अब देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है सेवाओं पदों का विवरण, यानी कि किन किन पदों के लिए निकला है उसका डिटेल दिया गया है यहाँ। तो यहाँ देख लेते हैं। पद तथा विभाग का नाम, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, और यहाँ कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से
केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षित दिया गया है यहाँ। और यहाँ योग और यहाँ वेतन दिया गया है, वेतन मैट्रिक के हिसाब से। तो देखते हैं किन किन पदों के लिए निकला है। तो यहाँ पहला राज्य सिविल सेवा, जिसमें आ ना के लिए 12 पद, आ जा के लिए 4 पद और आ जा के लिए 10 पद और आ पी वा के लिए 4 पद। और यहाँ महिलाओं के लिए है आना में 1 पद, नहीं सॉरी 3 पद है, और आ जा में 1 पद और आ जा में 3 पद और आ पी वा में 1 पद। इसी तरह अगला में दिया गया है यहाँ राज्य पुलिस सेवा, जिसमें आना में 2 पद, आ जा में 1 पद, आ जा में 1 पद। उसी तरह अगला में भी दिया गया है यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय सेवा, यानी कि हर पद के लिए अलग अलग निकाला गया है पद संख्या। और यहाँ अलग से दिया गया है राज्य कर सहायक युक्त, और यहाँ जिला आबकारी अधिकारी, और 7वां में सहायक संचालक, और 8वां में है सहायक संचालक। समाज कल्याण विभाग और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में। और 9वां है आपका सहायक पंजीकरण सहकारी संस्थाएं, और 10वां है मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग खा, और 11 है आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग गा, और 12वां है आपका बाल विकास परियोजना अधिकारी। 13 नंबर में है आपका छत्तीसगढ़ अधीनस्थ खेल सेवा। 14 नंबर में है आपका नायब तहसीलदार। 15 नंबर में है अधिकारी उप निरीक्षक, और 16 नंबर पे है उप पंजीयक। 17 नंबर पे है आपका सहकारी निरीक्षक, और 18 नंबर में है सहायक जेल अधीक्षक। इन सभी पदों के लिए कैटेगरी वाइज पद रखे गए हैं, और सभी का कुल पद आपका 143 है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ हमें मिलता है परीक्षा केंद्र भी यहाँ दे दिया गया है। तो यहाँ परीक्षा केंद्र कोड और परीक्षा केंद्र स्थान दे दिया गया है सभी जिले के लिए। यहाँ ऊपर बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, दंतेवाड़ा, जगदलपुर सभी जिले के लिए दे दिया गया है परीक्षा केंद्र। और यहाँ मुख्य परीक्षा केंद्र भी दे दिया गया है। तो यहाँ मुख्य परीक्षा केंद्र आपको अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर में है। और यहाँ आगे आपको शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। तो अब शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। जो अभ्यर्थी है वो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पास हो, उसके लिए
वह फॉर्म भर सकता है। और आगे यहाँ नीचे दिया गया है आयु सीमा में छूट। तो यहाँ आयु सीमा में छूट किन किन के लिए है तो उसको देख लेते हैं। आयु सीमा में छूट, यहाँ आयु सीमा दिया गया है, यहाँ आयु सीमा दिया गया है। यहाँ आयु सीमा में छूट दी गई है। ये किन किन के लिए है तो ये छूट अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छूट है। और इसमें इनकी उम्र 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। दी गई है और इन्हें कौन कौन भर सकता है, मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते हैं इस पद के लिए। तो यहाँ शारीरिक मापदंड भी दिए गए हैं। यहाँ शारीरिक मापदंड में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पद का नाम, ऊंचाई और सीने, केवल पुरुष, महिलाओं के लिए नहीं। चलो तो देखते हैं। यहाँ थोड़ा स्लो है नेट स्लो होने के कारण धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि उप अधीक्षक पुलिस के लिए क्या रखा गया है। उप अधीक्षक पुलिस के लिए पुरुषों के लिए रखा गया है ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर यहाँ न्यूनतम अंतर आ रहा है 5। इसी तरह जिला आबकारी अधिकारी के लिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर और बिना फुलाए पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आबकारी उप निरीक्षक के लिए यहाँ 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर और यहाँ ऊंचाई बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसी तरह सहायक जेल अधीक्षक के लिए 165 मीटर और महिलाओं के लिए 1.55 मीटर और बिना फुलाए पुरुषों के लिए 0.80 मीटर होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ दिया गया है ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपका कितना चार्ज लगेगा। तो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए आपको 300 रुपये और जो बाहर से हैं उनको आपका 400 रुपये ऑनलाइन में लगेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों इसको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको छत्तीसगढ़ CGPSC government.in पे जाके आपको ऑनलाइन करना है। तो आप करिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।